Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video students we are going to do a quiz of class 5th EVS chapter Up You Go. इस चैप्टर की एक क्विज़ हम लोग पहले ही कर चुके हैं. आई एम श्योर आप सभी ने उसको देख लिया होगा एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बच गए थे उसमें से दैट वी विल कवर इन दिस पार्ट, वो हम इस पार्ट में कवर कर लेंगे. सो इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, देन वी विल मूव अहेड, जिससे कि कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग सिचुएटेड. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जिसकी बात हुई है पूरे आपके चैप्टर में, जहाँ पर कि आपके जो राइटर है पोएम की उन्होंने वहीं पर ही माउंटेनियरिंग की थी, वो कहाँ पर सिचुएटेड है. आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड या फिर सी हिमाचल प्रदेश. जो भी आपको लगता है आंसर सही है कमेंट सेक्शन में आंसर 1 A B C आप बता दीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी, वहाँ पर आपके क्रॉस चेक हो जाएगा कि कितने आंसर्स करेक्ट है आपके. ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा. अब देखिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ की दिखा देती हूँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की. ये मेन गेट है वहाँ का. अगर आप में से किसी को शौक है माउंटेनियरिंग का फिर ऐसे किसी एडवेंचरस स्पोर्ट का, आप डेफिनेटली जा सकते हो. और ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं लोगों की जो माउंटेनियरिंग के लिए वहाँ पर गए थे. Okay, so the next question is who was guide of Bachendri Pal? Bachendri Pal, I'm sure you all must be knowing by now, was the first Indian woman, पहली इंडियन भारतीय महिला थी जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. तो आपको बताना उनके गाइड का क्या नाम था. आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, बी ब्रिगेडियर मान सिंह, सी ब्रिगेडियर ध्यान सिंह. एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं, कंफ्यूजिंग थोड़े से. आपने ज़रूर नाम पढ़ा होगा लेकिन देखिए ज्ञान सिंह, मान सिंह, ध्यान सिंह में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. मैं आपको इनके पिक्चर दिखा देती हूँ. देखिए ये कुछ रेयर पिक्चर्स हैं उनके गाइड की, जो कि आपके चैप्टर में जो राइटर है उनकी भी गाइड वही थी. आप उस कैंप के डायरेक्टर थे. ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा. आंसर में आप सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटॉन्स एंड स्लिंग्स आर यूजफुल टूल्स फॉर. पीटॉन्स और स्लिंग्स किस एक्टिविटी के लिए आपके दो यूजफुल टूल्स हैं. अभी मैं इनके पिक्चर्स भी आपको दिखा दूंगी. वीडियो मैंने आपको बताया भी था. और आपके ऑप्शन से डांसिंग में ये दोनों काम आते हैं, स्केटिंग में काम आते हैं या फिर माउंटेनियरिंग में काम आते हैं. पिक्चर्स में दिखा देती. देखिए दिस इज़ पीटॉन एंड दिस इज़ स्लिंग. ओके, आई एम श्योर आंसर आपने कर दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड बचेंद्री पाल सबमिटेड ऑन माउंट एवरेस्ट. बचेंद्री पाल फाइनली माउंट एवरेस्ट पर किस डेट को पहुंची थी. आपके ऑप्शन हैं 23 मई 1984, 23 मई 1987 और 13 अप्रैल 1985. व्हाट वाज द डेट एंड ईयर व्हेन बचेंद्री पाल सबमिटेड ऑन माउंट एवरेस्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज डेट आपको एनसीईआरटी में दी हुई है तो आपको पता होना चाहिए. जो भी आपका आंसर हो अभी आप लिख दीजिए. वीडियो के एंड में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाथ्स ऑन माउंटेन्स आर. माउंटेन्स के जो पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं. आपके ऑप्शन है अनइवन. ए अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचे है, इस तरीके से. रॉकी पत्थरों वाले होते हैं, पथरीले होते हैं, या फिर बोथ, दोनों ही होते हैं, अनइवन भी होते हैं रॉकी भी होते हैं. पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ पाथ की. देखिए इस तरीके के पाथ्स होते हैं. ये तो फिर भी थोड़ा सा इवन बनाया हुआ है उन्होंने लोगों के जाने के लिए, बट उसको कट करके बनाया हुआ है रास्ता. अदरवाइज़ जो लोग माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया होता. उनको नॉर्मल जो आपकी माउंटेन्स हैं उन्हीं को ही क्लाइंब करना होता है. ओके, आई एम श्योर आंसर ईजी क्वेश्चन है. ये फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा जहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई थी कि पाथ्स जो है बहुत ज़्यादा पथरीले होते हैं, बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, चलना बहुत मुश्किल होता है ना. फर्स्ट चैप्टर में था आपका गोइंग टू स्कूल में, बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम डू वी गेट इन आर फीट वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन. अगर आप माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम है आपके पैरों में जो जनरली देखने को मिलती है. आपके ऑप्शन हैं ए ब्लिस्टर्स, बी सॉफ्टनेस, सी रिंकल्स. रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं पैरों में, सॉफ्ट हो जाते हैं पैर, या फिर ब्लिस्टर्स बोलते हैं हम इनको. ये देखिए आपने कई बार शूज़ अगर फिटेड नहीं है आपके, टाइट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं बच्चों को इसकी प्रॉब्लम. लेकिन माउंटेन्स क्लाइंब करने में आपको बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम आती है लोगों को, ब्लिस्टर्स, सॉफ्टनेस या फिर रिंकल्स. ये बताई भी थी प्रॉब्लम आपके राइटर ने पोएम में.
जो टीचर थी वहाँ की, उनको यही प्रॉब्लम थी जो कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने सुना नहीं था। उन्होंने कहा था ये तो नॉर्मल है, ठीक हो जाओगे आप, चलो क्लाइंबिंग के लिए। उन्होंने बहाना बनाने की सोची थी उस दिन की, उन्हें क्लाइंबिंग के लिए ना जाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेट द ग्रुप गो अहेड एंड स्टे इन द लास्ट। वो कौन पर्सन है जो कि पूरे ग्रुप को आगे जाने देता है और अपने आप लास्ट में रहता है, और इसके वैसे भी बहुत काम है इस पर्सन के, दूसरों को हेल्प की ज़रूरत है, ये हेल्प भी करता है और उनका सामान भी उठाता है, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी हुई है। खैर, इनका नाम आप बताइए। कैंप डायरेक्टर, कैंप के डायरेक्टर सबसे पीछे चलते हैं, ग्रुप लीडर सबसे पीछे चलता है, फिर ग्रुप के मेंबर्स सबसे पीछे चलते हैं। कौन वो पर्सन होता है आपके पूरे ग्रुप में जो कि सबसे लास्ट में चलता है, बाकी के लोगों को आगे जाने देता है? ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंचरस स्पोर्ट। इनमें से कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं? आपके ऑप्शन हैं ए माउंटेनियरिंग, जिसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ाई है, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, आई एम श्योर आपने सुना होगा, पैराग्लाइडिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग की मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। ये रिवर राफ्टिंग है एंड दिस इज़ पैराग्लाइडिंग। पैराशूट होता है और आप एयर में होता है। दिस इज़ ऑन वाटर। और माउंटेनियरिंग आप सभी ने सुना ही होगा, पढ़ा ही है बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक एडवेंचरस स्पोर्ट है, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ओके, इजी क्वेश्चन, पिक्चर्स देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। माउंट एवरेस्ट की हाइट बताइए। ये तो आपको पता होगा, वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, इंडिया की नहीं है। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हिमालय की ये हाईएस्ट पीक है, हिमालय इंडिया में भी है, तो इंडिया का हाईएस्ट पीक वो लोग आप लोग माउंट उसको मानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। इंडिया का नहीं है ये, बिकॉज ये हाईएस्ट पीक नेपाल में है। इंडिया का हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूँ तो K2 ऑफ काराकोरम, हमारा K2 है हाईएस्ट पीक। ओके, खैर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट बताइए कितनी है? 7,562 मीटर, 9,378 मीटर, या फिर 8,848 मीटर? ओके, आई एम श्योर आंसर आपने कर दिया होगा। आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज खोनदोनबी, एक लड़की है जिसका जिक्र इस चैप्टर में हुआ है। वॉज फ्रॉम विच स्टेट। खोनदोनबी के बारे में राइटर ने बताया है कि उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी, जो खोनदोनबी बोलती थी। खोनदोनबी को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, बट स्टिल ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पर। तो खोनदोनबी किस स्टेट की थी? आपके ऑप्शन है मिजोरम, असम, या फिर त्रिपुरा। तीनों ही आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। और खोनदोनबी कौन सी लैंग्वेज बोलती थी ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। उसके स्टेट के नाम से ही लैंग्वेज का नाम है। खोनदोनबी मीज़ो बोलती थी। आई थिंक यहाँ से हिंट मिल गया होगा आपको कौन से स्टेट से थी वो, मीज़ो लैंग्वेज थी उसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट डिग्री यू शुड कीप योर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग ए माउंटेन। देखिए, ये माउंटेन है, सपोज करिए। ओके, ब्राउन कलर है नहीं इसमें। ये माउंटेन है, मान लीजिए आपका, आप इसको क्लाइंब कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कितनी डिग्री पर होनी चाहिए? 60 डिग्री। आप ऐसे झुके रहेंगे 60 डिग्री पर, इस तरीके से, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर क्लाइंब करेंगे, या फिर 120 तो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे तो नहीं कि पीछे की तरफ झुक के चलेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जब आप चलते हैं, आपको माउंटेनियरिंग करनी है, क्लाइंब करना है माउंटेन को, तो कितने डिग्री पर आपकी बॉडी होनी चाहिए? ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली, जो कि आपके इसमें जो टीचर है वो चढ़ नहीं पा रही थी अच्छे से। फिर उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने गाइड किया इसको कि इतने डिग्री पर आप अगर रहेंगे और तब क्लाइंब करेंगे तो ईजी होगा। उसके बाद ये फटाफट क्लाइंब कर लेती है माउंटेन को। ओके, तो 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, बॉडी कितनी डिग्री पर होनी चाहिए? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट इज यूजिंग रोप इन अ स्पेशल वे टू कम डाउन माउंटेन इज कॉल्ड। जब आप माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं, ये माउंटेन है मान लीजिए उबड़ खाबड़, आप जब इससे नीचे उतरते हैं तो रोप को आपको एक स्पेशल तरीके से यूज़ करना होता है। मैं आपको वो पिक्चर भी दिखा देती हूँ जिस तरीके से आप यूज़ करते। देखिए, आप पहले ऊपर रोप यहाँ पर बंधी होती है, अपने आप से चारों तरफ से आप बांधेंगे और इस तरीके से फिर गर्दन के ऊपर से लाके और फिर नीचे छोड़ते हैं उसको पकड़ के, फिर यहाँ से छोड़ेंगे, फिर वहाँ से छोड़ के नीचे से पकड़ेंगे, इस तरीके से आप नीचे उतरते हैं। तो इस तरीके को आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रैपलिंग, बी सैपलिंग, सी हैपनिंग। इस स्पेशल वे को जिससे आप माउंटेन से नीचे उतरते हैं आप क्या कहते हैं? रैपलिंग, सैपलिंग, हैपनिंग। ओके, आई एम श्योर आंसर आप सभी ने पता होगा, आपको कर दिया होगा। वीडियो के एंड में आपको आंसर मिल भी जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज माउंटेनियर रक्सैक हैज़ वाइल रॉक क्लाइंबिंग। जब रॉक क्लाइंब कर रहे थे तो रक्सैक बैग होता है जो उनके अपने पीठ पर लेके लोग चढ़ते हैं, जिसमें कि काफ़ी सारा सामान होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सामान रक्सैक में होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए
फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट. बी डायरी, टॉर्च, टावल्स, सोप, विंचटर, विसल. सी ग्लूकोज, जैगरी, चना, स्नैक्स. या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी चीज़ें होनी चाहिए. खाने के पैकेट, पानी की बॉटल, रस्सी, हुक जिससे आप हुक बांध सके अपनी रस्सी को, प्लास्टिक की शीट, डायरी, टॉर्च, बैटरी, टावल, सोप, विंचटर जो कि एक जैकेट होती है जो विंड को अंदर नहीं जाने देती, बॉडी को वार्म रखती है. विसल, सीटी, खो जाए उसको बजाने के लिए. ग्लूकोज, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, कोई अगर किसी को लो बीपी है, कोई ऊपर सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसके लिए ज़रूरी है. जैगरी, गुड़, चना, स्नैक्स, कुछ खाने पीने के लिए. क्या चीज़ें आप लेके जाएंगे अगर आप जाने, या फिर सभी चीज़ें लेके जाएंगे? ओके, I'm sure आंसर आपने कर दिया होगा. अब अपने आंसर्स मैच कर लीजिए आप. तो देखिए आंसर जहाँ पर भी आपने लिखे, देखिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपने मार्क्स लिखिए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कुछ सीखने को मिला, क्विज़ अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा था कि हम लोगों को एजुकेशन को स्प्रेड करना है. अगर आप उसका एक पार्ट बन सकते हैं तो आप ज़रूर एक अच्छा काम कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ ए, फिफ्थ सी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ डी, नाइन्थ सी, टेंथ ए, 11th बी, 12th ए, 13th डी. ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे. चैप्टर आपको समझ में आया होगा अच्छे से. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.